इंडोर का पीसीबी है और इसमें एसी फैन मोटर लगा हुआ है। ये जो ब्लोअर मोटर है ये एसी है, क्योंकि ये यहाँ पे 3 वायर है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के लिए, और ये 3 वायर जो होते हैं ये फीडबैक के लिए। तो फीडबैक सही से ना मिल पाने के कारण भी क्या होता है कि कई बार जो है हमारा रिले आउट नहीं करता है, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि सेंसर वाले सर्किट में यूएलएन में उलझ के रह जाते हैं। तो इसका फीडबैक सर्किट हम लोग समझेंगे। हालांकि अलग अलग पीसीबी में कई बार बनावट आपको अलग अलग दिख जाता है। अगर इस पीसीबी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों टर्मिनल जो आपको दिख रहे हैं 3 टर्मिनल है फीडबैक के लिए। तो जो सबसे ऊपर वाला टर्मिनल है इसमें क्या दिया गया है 5 वोल्ट 7805 से। ये बीच का जो टर्मिनल है ये है हमारा ग्राउंड, और ये जो टर्मिनल है इस पे क्या होता है कि ये फैन मोटर से फीडबैक आता है। अब देखिए, अब ये फीडबैक आने के बाद क्या हो रहा है कि ये देखिए एक रजिस्टर लग के यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया है, ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है ये, यानी कुछ ऐसा। ये बेस कलेक्टर एमीटर, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है फीडबैक जो आया वो ट्रांजिस्टर के बेस पे आया, और कलेक्टर को क्या किया गया है कि ये वाले 5 वोल्ट से पुल अप किया गया है, और एमीटर जो है ग्राउंड है, और फिर एक कलेक्टर से एक रजिस्टर लेके इसे जोड़ दिया गया है कहाँ, एमसीयू से। तो जैसे ही ये ऑन होता है, अब देखिए यहाँ फीडबैक के वायर को पहले निकाल लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लिया। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए दोस्तों क्या है, तो डायरेक्ट 5 वोल्ट है 7805 से, यहाँ पे 5 दिख रहा है, और ये जो पिन है यहाँ पे फीडबैक आना था तो ये फीडबैक नहीं आ रहा है। देखिए यही फीडबैक आने के बाद क्या होता है कि ये इसके बेस पे पहुँचता है, और ये अपना कलेक्टर एमीटर जो है ये शॉर्ट होते रहता है, कलेक्टर पुल अप है। अभी चूंकि क्या है कि बेस पे जो लीकेज सप्लाई है वो आ रहा है 0.6 वोल्ट, तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर जो है अपना ऑन है। देखिए पंखा नहीं रहने के कारण ये फीडबैक में चला गया। अब देखते हैं कि पंखा लगाने के बाद, ये फीडबैक लगाने के बाद क्या सीन रहता है। देखें 5 VC बराबर है। अब यहाँ पे फीडबैक ये रुक के आ रहा है 0.5 के आसपास। यही फीडबैक जो है आपका रजिस्टर होते हुए एमसीयू तक पहुँच रहा है। तो ये फीडबैक अगर आपका नहीं जाएगा, 2.5 वोल्ट के आसपास जो बन रहा है ये एक्चुअल में स्थिर वोल्टेज नहीं है, ये अप डाउन हो रहा है, इसलिए ये ऐसा 2.5 वोल्ट बन रहा है। तो ये फीडबैक आना चाहिए एमसीयू के अंदर। अगर नहीं आएगा तो फिर एमसीयू को लगेगा कि जैसे ये पंखा ऑन नहीं है, और उस केस में ये रिले को कभी भी आउट नहीं करेगा। थैंक यू।